डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैन बी obtained by studying the magnetic behavior of matter। मीन्स मैग्नेटिक बिहेवियर की स्टडी करने पर हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। द फोर्स F acting between two magnetic dipole of pole strength m1 and m2 separated by a distance r is given by F is equal to m1 m2 upon mu r square। m1 m2 यहाँ पे है पोल स्ट्रेंथ, म्यू r है दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस है, और म्यू है यहाँ पे, म्यू इज ए कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम is called magnetic permeability of the medium। मीन्स म्यू यहाँ पे है magnetic permeability of medium। magnetic permeability measure the tendency of the magnetic line of force to pass through the medium compared with their tendency to pass through vacuum for which mu is equal to 1। वैक्यूम के लिए हमने माना mu is equal to 1 है, और दोनों का कंपैरिजन मीडियम से कितनी पास हो रही है, वैक्यूम से कितनी पास हो रही है, इसका मेजरमेंट है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ए सब्सटेंस इज said to be diamagnetic when mu is equal to mu is less than 1 and paramagnetic when mu is greater than 1। डायमैग्नेटिक के लिए म्यू का मान 1 से कम होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू का मान 1 से ज़्यादा होता है। A diamagnetic substance is less permeable, mu is less than 1 means diamagnetic substance is less permeable to the magnetic line of force than vacuum, or paramagnetic substance is more permeable than vacuum। The magnetic line of force deflect away from a magnetic sample whereas they deflect towards a paramagnetic sample। ये वैक्यूम है, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। यहाँ पे हमने सैंपल में डायमैग्नेटिक मटेरियल भरा, तो ये हुआ क्या, डिफ्लेक्ट अवे। ये क्या हमारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स डिफ्लेक्ट अवे हुई, और ये हुई डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स फ्रॉम सैंपल में क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। मीन्स क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स शोविंग the effect of diamagnetic and paramagnetic substance on magnetic field। The magnetic properties of matter are discussed in terms of magnetic field intensity vector। means magnetic properties है मैटर की, वो डिस्कस की जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ H है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड मैग्नेटिक इंडक्शन जिसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B। When a substance is placed in magnetic field, the magnetization M is related to B and H by relation। मीन्स कोई भी पदार्थ है, कोई भी मटेरियल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो हमारा जो मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन मीन्स है द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वो हो गया हमारे पास। किस B से किस तरह रिलेशन होगा इसका, B इज इक्वल्स टू म्यू 0 H प्लस M। म्यू 0 है यहाँ पे मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। नेक्स्ट B इज इक्वल टू म्यू, और म्यू H भी होता है, दिस इज म्यू इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, तो दोनों को इक्वल करेंगे। म्यू H इज इक्वल्स टू म्यू 0 H प्लस म्यू 0 M। इसे सोल्व करेंगे इस तरह, तो हमारे पास आएगा M इज इक्वल टू H म्यू अपॉन म्यू 0 माइनस 1। इस म्यू अपॉन म्यू 0 को हम लिखेंगे म्यू R। म्यू R है यहाँ पे रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। नेक्स्ट है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई इज इक्वल टू होता है M अपॉन H। यहाँ पे देखिए M अपॉन H करते ही क्या हो जाएगा, M अपॉन H इज म्यू R माइनस 1, दिस इज द म्यू R माइनस 1। इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि म्यू अपॉन H होते क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट है द मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी खाई M इज इक्वल टू द Vm इंटू काई। Vm है यहाँ पे है मोलर वॉल्यूम,
Magnetic susceptibility is related to magnetic permeability as follow. कैसे? chi is equals to mu minus 1 upon 4 pi rho. रो यहाँ पे डेंसिटी है. फॉर डायमैग्नेटिक सॉलिड म्यू की वैल्यू क्या होती है? म्यू की वैल्यू 1 से कम होती है. 1 से कम होती है. सो दैट काई की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव. एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कॉपर, ग्रेफाइट, एंटीमनी, बिस्मिथ. फॉर पैरामैग्नेटिक सॉलिड म्यू इज ग्रेटर देन 1 है. सो दैट यहाँ पे काई की वैल्यू म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, काई की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी. सो दैट काई इज पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, प्लेटिनम एटसेट्रा. फॉर फेरोमैग्नेटिक सॉलिड mu r and chi are very high, their values ranging between 200 to 1 lakhs. For a diamagnetic substance, chi is small, negative, independent of magnetic field intensity and also independent of temperature. Means chi की वैल्यू जो है डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती. For paramagnetic substance, chi is large, positive, independent of magnetic field intensity and decrease with increase in temperature. Paramagnetic substance के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर chi की वैल्यू डिक्रीज होती है. For a ferromagnetic substance, chi is very large, positive and depends upon the magnetic field intensity, the temperature and previous history of sample. इसके लिए फेरोमैग्नेटिक के लिए. और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इस तरह हमारे पास सब्सटेंस कितने हो गए? मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक. फॉर एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस chi इज स्मॉल एंड पॉजिटिव. द सब्सटेंस शो हिस्टेरेसिस इफेक्ट एंड causes transition temperature called Neil's point. Steresis क्या है? Steresis is something that happens with magnetic material so that if a varying magnetizing signal is applied, the resulting magnetism that is created follows the applied signal but with a delay. In general terms, hysteresis means a lag between input and output in a system upon a change in direction. Means इसे सिंपल समझते हैं. When antiferromagnetism को when two strongly coupled group of atoms have their magnetic moment in opposite direction, an antiferromagnetic substance behave like a paramagnetic above temperature known as Neil's temperature. In this class of solid, the magnetic dipole are coupled anti-parallel. Means for anti-ferromagnetic substance, chi is small and positive. The substance show hysteresis effect and causes transition temperature called Neil point. Summary क्या है कि types of magnetic behavior and their characteristics. Summary. Type of magnetic susceptibility कितने प्रकार का हो गया? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटीफेरोमैग्नेटिक. डायमैग्नेटिक में आपका जो नेगेटिव है साइन क्या होगा? नेगेटिव. पैरामैग्नेटिक में पॉजिटिव, फेरोमैग्नेटिक में पॉजिटिव और एंटीफेरोमैग्नेटिक में पॉजिटिव. दिस द अप्रोक्सीमेट इनका मैग्नीट्यूड है. तो यहाँ पे डिपेंडेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पर इंडिपेंडेंट है डायमैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक भी इंडिपेंडेंट है, डिपेंड करेगा फेरोमैग्नेटिज्म डिपेंड करेगा और में भी डिपेंड करेगा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म. नेक्स्ट है ओरिजिन. डायमैग्नेटिज्म का ओरिजिन होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से. पैरामैग्नेटिज्म का ओरिजिन होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन से. इलेक्ट्रॉन स्पिन मीन्स एंगुलर मोमेंटम. और फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का ओरिजिन होगा डाइपोल एक्सचेंज और इसमें भी डाइपोल एक्सचेंज. एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या है? ये एंटी पैरेलल.